हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज मैं आपके एक क्वेरी का आंसर इस वीडियो के थ्रू करने वाली हूँ। बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि मदर टिंचर्स का प्रयोग किन केसेस में करना चाहिए। मदर टिंचर्स क्या होती हैं? मदर टिंचर्स आर दी हर्बल एक्सट्रैक्ट, बिल्कुल बेसिक पोटेंसीज होती हैं, सबसे लोवेस्ट पॉसिबल पोटेंसी ऑफ अ ड्रग प्रिपरेशन इन होम्योपैथी। ये जो पोटेंसीज होती हैं, इसी के साथ बाकी की जो हायर डाइल्यूशंस है वो बनाई जाती हैं। तो मदर टिंचर सबसे पहले, मदर मतलब इन्हीं से बाकी पोटेंसीज डाइल्यूशंस का जन्म होता है। तो द मदर टिंचर सबसे पहले बनाई जाती हैं, बाद में उनकी अलग अलग डाइल्यूशंस प्रिपेयर की जाती हैं। मदर टिंचर्स को अल्कोहल में प्रिजर्व किया जाता है और इसका एक्शन डाइल्यूशन के मुकाबले ज़्यादा जल्दी होता है। इसकी मात्रा भी डाइल्यूशन के मुकाबले ज़्यादा ली जाती है, क्योंकि इसका जो एक्शन होता है ये आपकी डाइल्यूशंस के जैसा नहीं, क्योंकि डाइल्यूशंस आपके इम्यून सिस्टम पर काम करती है, आपकी वाइटैलिटी पे काम करती है, आपकी वाइटैलिटी को वो हेल्प करती है कि वो बीमारी से लड़ पाए। लेकिन मदर टिंचर्स का एक्शन डायरेक्ट होता है, वो डायरेक्ट उस सिचुएशन पर जाकर के एक्ट करती है। तो आज हम जानने वाले हैं वो 5 सिचुएशंस जहां पर मदर टिंचर्स का प्रयोग सबसे ज़्यादा यूजफुल रहता है, या मदर टिंचर्स का प्रयोग इन 5 केसेस में ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहला केस, मदर टिंचर का प्रयोग सबसे पहले इमरजेंसी केसेस में किया जाता है। इमरजेंसी केसेस में जब आपके पास पेशेंट से बहुत ज़्यादा डिटेल लेने का समय नहीं हो, पेशेंट परेशान हो रहा हो, उसकी तबीयत बिगड़ रही हो, जब आपके पास इतना समय ना हो कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल दवा या डाइल्यूशन को एक्ट करने के लिए दे पाएँ, जब पेशेंट बहुत सारे सिम्टम्स को बताने की हालत में नहीं हो, तब आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। मदर टिंचर्स के साथ में सिर्फ आपको एक तुरंत की सिचुएशन देखनी होती है कि इंसान को अभी परेशानी क्या हो रही है, क्योंकि आपकी जो दवा है वो फिजियोलॉजिकल डोज में काम करेगी, बिल्कुल उसी प्रकार जिस तरह से कोई भी अंग्रेजी दवा या एलोपैथिक दवा काम करती है। तो कोई भी सिचुएशन जहां पर आप पेशेंट से केस टेकिंग नहीं कर सकते हो, समय नहीं हो, या आपके पास तुरंत के तुरंत आपको दवा का एक्शन चाहिए, 4 से 5 मिनट के अंदर मदर टिंचर्स आपके पेट में जाकर के अपना एक्शन स्टार्ट कर देती है, तो वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाए तो आप रावोल्फिया के मदर टिंचर को दे सकते हैं। सांस की तकलीफ एकदम से हो पाए, या सांस में एकदम घुटन सी महसूस होने लग जाए, तो आप एस्पिडोस्पर्मा या कोका नाम की दवा दे सकते हैं। या अगर बहुत पैल्पिटेशन हो गई है, पेशेंट एकदम परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैनी उसको हो रही है, तो एडोनिस वर्नैलिस उसको आप दे सकते हैं। इसी तरह से हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग तरह की दवाइयाँ होती हैं। तो पहला केस जहाँ पर इसको दिया जा सकता है वो है इमरजेंसी केस। दूसरी बात, दूसरा वो केस है जहाँ पर पेशेंट को तकलीफ तो हो रही है, लेकिन बहुत सारे सिम्टम्स नहीं पता लग रहे हैं, बहुत सारे ना उसको ये पता लग रहा है कि उसको बीमारी कैसे बढ़ती है, कैसे उसको आराम मिलता है। वन साइडेड डिजीजेज उसको बोलते हैं, मतलब हमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल दवा का सिलेक्शन कर पाएँ, तब हम उस केसेस में मदर टिंचर्स का प्रयोग करते हैं। कई बार पेशेंट जब अपनी तकलीफ बताते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ उसके बारे में नहीं बता पाते हैं, बस बोलते हैं कि हाँ मुझे इतनी ये प्रॉब्लम है, मुझे और कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे केसेस में हम मदर टिंचर्स का प्रयोग करते हैं। तो मदर टिंचर्स देने के बाद कुछ समय तक इसका प्रयोग करने के बाद केस काफ़ी क्लियर होता है। पेशेंट को जब कुछ और सिम्टम्स आने शुरू होते हैं तो हम बाद में कॉन्स्टिट्यूशन दवा का सिलेक्शन कर सकते हैं, बट उस समय जब हमें कोई खास सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं, केस काफ़ी मिक्स्ड है, कुछ इसके सिम्टम्स मिल रहे हैं, कुछ इसके सिम्टम्स मिल रहे हैं, एक क्लियर इंडिकेशन ऑफ एन कॉन्स्टिट्यूशनल दवा नहीं मिल रही है, देन हम उसमें मदर टिंचर्स का प्रयोग ज़रूर करें। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट केस आ जाता है पैथोलॉजिकल केस। जब इंसान की पैथोलॉजी बहुत बढ़ चुकी हो, लंग फाइब्रोसिस का केस हो, सिरोसिस का केस हो, या हार्ट ब्लॉकेज का केस हो, जहाँ पर पैथोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी हो कि आपकी खुद की बॉडी उतना एक्शन नहीं दिखा सकती है, या आपकी जो इम्यूनिटी है उतना उस पर वाइटैलिटी काफ़ी लो हो चुकी है, इम्यूनिटी काफ़ी डाउन है, तब हमें पैथोलॉजिकल केसेस में हमें फिजियोलॉजिकल डोजेस देनी पड़ती हैं। यानी कि ऐसे केस जहाँ पर बीमारी बहुत एडवांस हो चुकी हो, बढ़ चुकी हो, उस केसेस में हम मदर टिंचर्स का प्रयोग कर सकते हैं और सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि हमें इमीडिएट रिस्पांस दवाइयों का मिलता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर पेशेंट जब तक दवाई ले रहा है तब तक उसको आराम मिल रहा है और वो बहुत लंबे समय तक उसको लेना चाहता है। जो डाइल्यूशंस होती हैं या जो हायर पोटेंसीज होती हैं, उनकी रेपिटेशन और उनकी जो डोज होती है, पोटेंसी होती है, वो बहुत ही सोच समझ करके सेलेक्ट करके देनी होती है। तो ऐसे केसेस में जब आप बहुत ज़्यादा समय तक उसको दवाई को लेना चाहते हैं, जैसे प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, उसमें आपको
यूरिन फ्रीक्वेंसी बार बार बढ़ जा रही है, तो आप उसके सब्लिसोलर डाटा चाहते हैं कि आप लंबे समय तक लेते रहें, आप अपने हार्ट की हेल्थ को बना के रखना चाहते हैं तो अर्जुना के मदर टिंचर को आप लंबे समय तक लेना चाहते हैं, या अगर आपको वेट लॉस करना है तो बर्बेरिस वल्गैरिस है, फ्यूकस वेसिकुलोसिस है, उसको आप कंटिन्यू लेते रहना चाहते हैं। तो अगर आप कोई दवा है जिसको लंबे समय तक लेना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको सिर्फ और सिर्फ मदर टिंचर्स का प्रयोग करना होगा, क्योंकि ये मदर टिंचर्स हैं, ये बहुत डीप लेवल पर जाकर के काम नहीं करती हैं, ये सुपरफिशियल रिलीफ देती है जिसको हम मेडिकल भाषा में पैलिएशन बोलते हैं, यानी सिम्टम्स में आपको आराम मिल जाएगा, कारण पे नहीं जाएगी बात। तो कारण की अगर आपको दवा लेनी है तो उसके लिए डाइल्यूशन ही होती है, लेकिन अगर आपको लंबे समय तक कोई दवा का सेवन करना है क्योंकि आपको आराम मिल रहा है, तब आप उस केस में भी मदर टिंचर्स का प्रयोग कर सकते हैं। एक और केस आता है लास्ट और फिफ्थ जहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं, वो है लोकल एप्लीकेशन। लोकल एप्लीकेशंस शुरू से ही, जब से होम्योपैथी का जन्म हुआ तब से लोकल एप्लीकेशंस की जाती हैं। इवन ऐसा भी कहा जाता है कि जिस दवा को आप इंटरनली ले रहे हैं अगर उसको आप एक्सटर्नली भी अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। जैसे इन केस ऑफ वॉट, यानी मत्स्य जो होते हैं, उस केस में अगर हम थूजा को इंटरनली दे रहे हैं तो थूजा को हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत सारे और केसेस हैं जहाँ पर हम एक्सटर्नली एक एंटीबायोटिक की तरह हम इन दवाइयों को यूज़ करते हैं, होम्योपैथिक एंटीबायोटिक्स की तरह काम करती हैं। जैसे कैलेंडुला है, अगर आपको कोई चोट लग जाए, स्क्रैच वगैरह आ जाए, ब्लीडिंग होने लग जाए तो कैलेंडुला का यूज़ करते हैं। आर्निका का प्रयोग करते हैं जहाँ पर ब्रूइज्ड इंजरी हो, नील पड़ जाए, चोट ऐसे गुम चोट लग जाए तो वहाँ पर आर्निका का प्रयोग करते हैं। बालों में आर्निका और जबरंडी का क्यू लगाया जाता है, यानी मदर टिंचर अप्लाई किया जाता है। और बहुत सारे केसेस में भी इसको एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है, जैसे कि पाइल्स वगैरह के केस में भी हम कैलेंडुला के सिट्स बात के लिए बोलते हैं कि पानी डाल करके उसमें बैठने के लिए बोलते हैं। हेमोराइड्स हो गए, स्ट्रिक्चर हो गए, तो ये सारे केसेस, सिस्ट के केस में भी, बार्टोलिन सिस्ट है उसमें भी हम कैलेंडुला के टिंचर को बोलते हैं लेने के लिए। तो ये सारे केसेस जहाँ पर आपको लोकल एप्लीकेशन यूज़ करना हो वहाँ पर डाइल्यूशन कभी नहीं यूज़ होता है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मदर टिंचर यूज़ होता है। अब इस मदर टिंचर को डायरेक्टली भी अप्लाई किया जा सकता है या किसी चीज़ के साथ मिला करके लगाया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बालों की बात करें तो किसी तेल में मिला करके लगा सकते हैं। अगर हम फेस के लिए कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे बर्बेरिस एक्यूफोलियम है जो कि दागों को हटाने के लिए, पिंपल्स के मार्क्स को हटाने के लिए यूज़ होती है, तो उसको किसी भी साधारण क्रीम में, एलोवेरा जेल में, ग्लिसरीन में मिला करके चेहरे पर लगाया जा सकता है। तो ये 5 केसेस हैं जहाँ पर मदर टिंचर्स प्रयोग में लाई जाती हैं, बहुत ही सक्सेसफुल है। तो ये सारी जो मदर टिंचर्स होती हैं इनकी एक्सपायरी आपको देखनी होती है, क्योंकि ये अल्कोहल में रहती है लेकिन इसमें रॉ एक्सट्रैक्ट होता है, रॉ मटेरियल होता है जो कि आपको हर्बली एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। जो डाइल्यूशंस होती हैं उनकी एक्सपायरी नहीं होती है, लेकिन मदर टिंचर्स एक्सपायर होती हैं, तो इसलिए इसका ज़रूर ध्यान रखें। स्टोरेज पे भी आपको ध्यान रखना है कि उसको सूखी जगह में और ड्राई जगह में रखना है। आपको तेज़ धूप नहीं आनी चाहिए, ऐसी जगह पे रखना है। और कोशिश करें कि इसको ऐसी जगह पे रखें कि डायरेक्ट जो है किसी मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना रहे, और डार्क जगह में रखा जाता है। तो ऐसी इसकी जो स्टोरेज होती है मदर टिंचर्स की वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी कितना असर करती है ये डिसाइड करती है। सो स्टोरेज पे आप ज़रूर ध्यान रखिए। अगर हम मदर टिंचर्स के लेने के तरीके की बात करें तो मदर टिंचर्स डाइल्यूशन से मात्रा में ज़्यादा ली जाती है, 10 से 15 से 20 बूंदें भी ली जा सकती हैं। कोई कोई मदर टिंचर्स तो हैं जिसको हम 30-30, 40-40 ड्रॉप्स देते हैं। जैसे पैसिफ्लोरा है, उस मदर टिंचर को अगर आप 10 से 15 बूंदें लेंगे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी मदर टिंचर को आपको 30 बूंद लेना पड़ता है, तब आपको जाकर के बहुत अच्छी नींद आती है। तो मदर टिंचर्स आर वेरी इफेक्टिव, इमीडिएट रिलीफ देने वाली होती हैं, लेकिन ये पैलिएटिव होती हैं। अगर किसी बीमारी का आपको क्योर चाहिए तो मदर टिंचर के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल दवा जरूर लें, क्योंकि मदर टिंचर सुपरफिशियली काम करेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल दवा है वही रोग की जड़ पर जाएगी। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, ये मदर टिंचर्स की कौन सी 5 प्रयोग है जहाँ पर आप इसको कर सकते हैं और सबसे बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन सबके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सबको अभी अवेलेबल नहीं है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विश यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स वॉचिंग।